भगवद गीता के अनुसार हम अपने पाप कर्मों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, भगवद गीता हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इसलिए सनातन धर्म में भगवद गीता का पाठ करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवद गीता में लिखा गया ज्ञान अगर कोई इंसान अच्छी तरीके से जान लेता है और उसका पालन अपने जीवन में करता है तो इससे इंसान को एक अच्छी राह मिलती है। इंसान सही दिशा में आगे बढ़ने लगती है। जो इंसान भगवद गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारता है उसे सभी सुख प्राप्ति होती है और जीवन जीने में आसानी होती है। दोस्तों, आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से भगवद गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका बताने वाले हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए आज हमारी इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी के लिए अच्छा नहीं होता। तो आइए हम इस वीडियो के बारे में आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। भगवद गीता के अनुसार पाप कर्मों से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग पाप करते हैं ऐसे लोगों के पाप नाश हो जाएं और ऐसे लोगों को पुण्य की प्राप्ति हो, इसके लिए भगवद गीता में काफ़ी कुछ बताया गया है। आज के समय में पाप कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान रखना, भगवान के प्रति भक्ति करें। आज के समय में हमारे से गलती से या फिर जानबूझकर पाप हो जाता है। ऐसे पाप से मुक्ति पाने के लिए आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान की भक्ति करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। अगर आपसे पाप कार्य होता है तो पाप से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रण लेना होगा कि अब आगे से ऐसा कोई भी पाप आपसे नहीं होगा। इसके बाद आपको भगवान की शरण में जाना है और आपसे हुए पापों के बारे में उनसे माफ़ी मांगनी है और उनकी सच्चे मन से भक्ति करनी है। इससे काफ़ी हद तक आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप से मुक्ति पाने के लिए सबसे बड़ा उपाय हरि शरण माना जाता है। इसलिए भगवान की शरण में जाएं और अपने पापों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। और अगर आप कोई भी पाप करते हैं तो मान लीजिए कि आप ईश्वर की इच्छा विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसलिए कभी भी पाप कार्य ना करें। आप कोई भी पाप करते हैं तो ईश्वर आपको जरूर दंडित करते हैं, इसलिए पाप करने से बचें। लेकिन अगर आपसे गलती से कोई पाप हो जाता है तो आप ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए तथा रोजाना ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इससे मनुष्य के पाप काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाएं। अगर आपसे कोई पाप कार्य हुआ है तो आपको आपके गुरु की शरण में तुरंत ही जाना चाहिए और उनसे पाप कर्मों की मुक्ति का ज्ञान लेना चाहिए। आपको आपके गुरु की शरण में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने गुरु से ईश्वर भक्ति का ज्ञान लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके पाप काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन का पालन करें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भले ही मनुष्य अपने जीवन में कितने भी पाप किए हों, लेकिन मनुष्य अगर भगवान की शरण में जाता है और भगवान की दिव्य नाम में सवार होता है, प्रभु भक्ति करता है, तो मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आपसे गलती से पर स्त्री गमन हो गया है तो यह बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। इस पाप के लिए भगवान स्त्री और पुरुष दोनों को दंडित करते हैं। अगर आप पर स्त्री गमन का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बताए गए कुछ उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आचार्य सुखदेव जी द्वारा बताए गए हैं। रोजाना गाय को रोटी खिलाना चाहिए, चींटियों को रोजाना आटा खिलाना चाहिए, किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, कभी भी कोई भी पाप नहीं करने का प्रण लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करें और उनसे इस पाप की माफ़ी के लिए प्रार्थना करें।
मछलियों को दाना डालें, अपने माता पिता तथा पूज्य गुरु की सच्चे मन से सेवा करें, उनके साथ प्रेम भाव से रहें, ईश्वर की शरण में जाएं, प्रभु भक्ति करें तथा अपने पूज्य गुरुदेव से ईश्वर भक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकार करना होगा। इसलिए ना भविष्य और ना ही पिछले बीते हुए भविष्य के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, एक पल में ही आप राजा बन सकती हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। ध्यान से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। हमारी समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम में से जो ज्यादातर लोगों ने खुद को कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन हमें खुद से मिलता है, और जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जिंदगी जादुई है। मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाओगे। कृष्ण कहते हैं, दोस्तों, आज हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी टेम्पल रन गेम की तरह हो गई है, जिसमें एक लड़का भागता रहता है और पैसे इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसे कहाँ जाना है। वो अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता रहता है ताकि वो और अधिक तेजी से भाग सके। मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। जो आप सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास करते हो आपके साथ वैसा ही होता है, और आप वैसे ही बन जाते हो। अगर विश्वास करती हो आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश मिजाज रहेंगे, और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी रहोगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा ही होगा। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। भगवत गीता की ये पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए ही काम करती रहती है, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी को एक ऐसी रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती। वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देती हैं। वे कभी समझ नहीं पाती जिंदगी एक यात्रा है, न कि मंजिल। जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, अच्छी मंजिल प्राप्त करने से नहीं। संदेह के साथ कभी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में न उस लोक में। संशय के साथ हमारे दिमाग पर अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरी निर्णय नहीं ले पाता, और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र और शत्रु होता है। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र, और आपकी परेशानी का हल आपके पास है और किसी के पास नहीं। अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 मित्रों से सलाह लेने जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास अलग अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से जुड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। आत्मा न जन्म लेती है न ही मरती है। डर के साथ हम कुछ नहीं पा सकते। भय और चिंता 2 शत्रु हैं जो हमारे सुख शांति की बाधा हैं। इसलिए हमें अपने पूर्ण रूप से मन से इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका बताया है। इसके अलावा
इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान की है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर उपयोगी साबित हुआ है तो आगे जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और ऐसे ही और भक्ति ज्ञान की बातें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि ऐसी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सभी भाई बंधुओं को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।